हाल ही में एक जांच में पता चला कि अस्पताल में भर्ती हुए कुछ मरीजों के शरीर में कैम्पलोबैक्टर जेजुनी नाम का एक खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है। ये जानकारी जितनी साधारण लग रही है, इसके पीछे की हकीकत उतनी ही डरावनी है। ये बैक्टीरिया दुनिया में फैलने वाले गिलियन बार सिंड्रोम के लगभग 1/3 मामलों में से एक मानी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरम न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को। इस खबर ने डॉक्टर और एक्सपर्ट्स को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि इसके परिणाम गंभीर और कभी कभी जानलेवा हो सकते हैं। जानिए क्या है गिलियन बार सिंड्रोम। गिलियन बार सिंड्रोम एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही नर्व सिस्टम पर हमला करने लगता है। इसका असर सबसे पहले हाथ पैरों में महसूस होता है, जहां कमजोरी और झंझनाहट शुरू होती है। धीरे धीरे ये कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि मरीज अपने हाथ पैर हिलाने में असमर्थ हो जाता है। कुछ गंभीर मामलों में वो लकवे का कारण बन सकती है और मरीज को सांस लेने के लिए वेंटिलेटर पर रखना पड़ सकता है। इस सिंड्रोम की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये अचानक होती है और इसका सटीक कारण पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। हालांकि रिसर्च बताते हैं कि ये स्थिति अक्सर कैम्पलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया के संक्रमण के बाद विकसित होती है। जाने कैम्पलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया कैसे फैलता है। ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से दूषित खाने पीने के जरिए फैलता है। कच्चा या अधपका मांस, खासकर चिकन, इसका बड़ा सोर्स है। इसके अलावा बिना साफ किए हुए फल, सब्जियां और संक्रमित दूध भी इसका माध्यम बन सकता है। अगर खाना पकाने के दौरान साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो ये बैक्टीरिया बड़ी आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकता है। संक्रमण के लक्षण आमतौर पर 2 से 5 दिनों के भीतर नजर आ जाते हैं। पेट में तेज दर्द, डायरिया, बुखार या उल्टी इसकी शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। कई बार लोग इन लक्षणों को सामान्य पेट दर्द की बीमारी समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर गंभीर समस्याओं का कारण बन जाती है। जानिए कैम्पलोबैक्टर जेजुनी और जीबीएस का क्या संबंध है। रिसर्च से ये बात सामने आई कि कैम्पलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया और गिलियन बार सिंड्रोम के बीच गहरा संबंध है। ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन कभी कभी ये एंटीबॉडी गलती से शरीर की नर्व सिस्टम पर हमला कर देती है। इसकी वजह से नर्व सिस्टम प्रभावित होता है और गिलियन बार सिंड्रोम के लक्षण दिखने लगते हैं। जाने क्या हो सकते हैं इसके परिणाम। अगर समय पर इस बैक्टीरिया का इलाज नहीं किया जाए तो इसका परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। गिलियन बार सिंड्रोम के मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर वेंटिलेटर सपोर्ट तक देना पड़ सकता है। कुछ मामलों में मरीज महीने तक चलने फिरने में असमर्थ होते हैं और उन्हें फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि सही इलाज और देखभाल से मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी और थकाऊ हो सकती है। जानिए बचाव कैसे करें। इस बैक्टीरिया से बचने का सबसे अच्छा तरीका साफ सफाई और खान पान में सावधानी है। ये कुछ उपाय हैं, इन पर ध्यान दें। खाना अच्छी तरीके से पकाएं, खासकर चिकन और मांस को पूरी तरीके से पकाएं। अधपके मांस से बचें। फलों और सब्जियों को धोएं। खाने से पहले इन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। साफ पानी पिए। हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही इस्तेमाल करें। सड़क किनारे के खाने से बचें। खुले और गंदे वातावरण में खाना खाने से बचें। हाइजीन का ध्यान रखें। खाना बनाते समय सबसे पहले हाथों को धोएं। जानिए डॉक्टर्स का क्या कहना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पेट में दर्द, डायरिया या कमजोरी जैसे लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो इसे हल्के में ना लें। समय पर जांच और सही इलाज से बैक्टीरिया के खतरों को टाला जा सकता है। क्यों जरूरी है जागरूकता, आइए जाने। ये मामला सिर्फ एक बैक्टीरिया तक सीमित नहीं है, ये हमारी जीवन शैली, खान पान और साफ सफाई की आदत पर भी सवाल उठाता है। ऐसे संक्रमण हमें ये सिखाते हैं कि छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना कितना बड़ा खतरा हो सकता है। जागरूकता और सतर्कता के जरिए हम न केवल इस बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं, बल्कि अपने परिवार को गंभीर बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। याद रखें, स्वस्थ शरीर के लिए साफ सुथरा जीवन जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल आरम न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।